हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 39वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पर डिटेल में बात कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट से सेंटेंस कैसे बनता है, उसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट को समझेंगे। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है और पास्ट इंडेफिनिट से सेंटेंस कैसे बनता है, उसे हम अच्छी तरह समझेंगे। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक पर बात करूं, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है और पास्ट इंडेफिनिट से सेंटेंस कैसे बनता है। पास्ट इंडेफिनिट में दो वर्ड है, एक पास्ट है, एक इंडेफिनिट है। पास्ट का मतलब क्या है? वो टाइम जो बीत चुका है, वो टाइम जो गुजर चुका है, जिसमें एक्शन हो चुका है, जिसमें काम हो चुका है। इंडेफिनिट क्या दिखलाता है? इंडेफिनिट मतलब वो जो काम हुआ है, टाइम जिसमें मुकर्रर नहीं है, टाइम के बारे में मेंशन नहीं है, कब हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? यानी वो काम जो पास्ट में हुआ हो, लेकिन पास्ट में कब हुआ है उसके बारे में हमें कुछ पता ना चले, उसी को हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे उसने मुझे देखा, मैंने तुझे बुलाया, तुमने मेरे लिए खाना बनाया, मैंने उसे मारा। तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसके जिसके पास्ट में होने के बारे में पता चल रहा है, लेकिन पास्ट में कब हुआ है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें काम पास्ट में होने के बारे में तो पता चले, लेकिन कब हुआ है, कितना पहले हुआ है, कितना बाद हुआ है, ये सब हमें कुछ पता ना चले, तो उसको क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तो हिंदी और उर्दू में पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे? पास्ट इंडेफिनिट की क्या निशानी है? हिंदी और उर्दू के सेंटेंस के लास्ट में अगर क्या आए, या, ई, आ, ई या ये आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैंने तुझे देखा, लास्ट में क्या आया? आ आया है, देखा। उसने मुझे पढ़ाया, या आया, पढ़ाया। वे लोग यहाँ आए, ये आए। लास्ट में क्या आया है? सेंटेंस के लास्ट में ये आया है। उसने मेरी मदद की, लास्ट में क्या आया है? ये आया है। तो हिंदी और उर्दू के सेंटेंस के लास्ट में जब क्या आए, या, ई, आ, ई या ए आए, तो वो क्या हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसे हम समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव क्या होता है? वो सेंटेंस जिसमें नॉट ना हो, यानी सिंपल सेंटेंस। अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? इंग्लिश का जितना भी वर्ब है सबका तीन फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे सीट है, सीट का मतलब क्या है? बैठना। ये हो गया क्या? इंग्लिश का फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? सैट। थर्ड फॉर्म क्या हो गया? सीट हो गया, वो भी सीट हो गया। तो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही है, सेकेंड फॉर्म सैट है। ये हमें याद करना पड़ेगा। जैसे सी, फर्स्ट फॉर्म सी है, सेकेंड फॉर्म सा है, थर्ड फॉर्म सीन है। या फिर गो, फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है। ये टीच क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म क्या है? टॉट। थर्ड फॉर्म भी टॉट ही है। मीट मीन्स मिलना। मीट क्या है? फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या है? मेट। थर्ड फॉर्म भी
मेट ही है। तो इंग्लिश का जितना भी वर्ब है उसका क्या है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम इस तरह लिख देते हैं, सेकेंड फॉर्म को इस तरह लिख देते हैं, थर्ड फॉर्म को इस तरह लिखते हैं। उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड का फॉर्म ये, थर्ड फॉर्म का ये, और इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में ज्यादातर यूज किसका होता है, फर्स्ट फॉर्म का, फिर थर्ड फॉर्म का। सेकेंड फॉर्म का सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट में कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में ही आपको फर्स्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कहीं यूज नहीं होता है। जैसे वो घर गई तो क्या होगा, शी, अब जाना क्या है, गो, सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। शी वेंट टू हाउस। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आपको सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको वो सब कुछ नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए एक ही रूल है। सिर्फ इसमें क्या आपको देखना पड़ेगा, वर्ब को देखना पड़ेगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, आपको सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो देखो, शी वेंट टू हाउस, ये क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर भी यहाँ वर्ब सेकेंड फॉर्म लग रहा है। पास्ट इंडेफिनिट हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ वर्ब को ध्यान में रखना पड़ता है। वो क्या, जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। इसके अलावा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें वर्ब को देखना पड़ता है, जो सेकेंड फॉर्म क्या है इसका। जैसे शी वेंट टू हाउस, वो घर गई। तुमने मुझे पढ़ाया, यू यू टॉट मी, तुमने मुझे पढ़ाया। टीच का सेकंड फॉर्म क्या है, टॉट है। उसने मुझे देखा, ही saw me, उन लोगों ने तुमसे मुलाकात की। दे मेट यू, फर्स्ट फॉर्म क्या है, मीट, सेकेंड फॉर्म क्या है, मेट। दे मेट यू, वे लोग तुमसे मिले या तुमसे मुलाकात की। ये जो अभी सेंटेंस बना, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो या क्वेश्चन वाला बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ डिड नॉट लग गया। ये डिड जो लग गया, ये क्या है, डू का सेकेंड फॉर्म है। डू, फिर डिड, फिर डन, ये क्या है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ डिड लग गया है, इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और हमें कुछ नहीं देखना पड़ेगा, निगेटिव है तो सिर्फ डिड नॉट लगाना पड़ेगा। उसने खाना नहीं बनाया, तो शी डिड नॉट कुक फूड। मैंने उसे नहीं डांटा, आई डिड नॉट स्कॉल्ड हिम। स्कॉल्ड देखिए, कुक देखिए, क्या है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ डिड लग गया है। वे लोग घर नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू हाउस। तुम मुझसे नहीं मिले, यू डिड नॉट मीट मी। और अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी सिंपल क्वेश्चन बनाना हो, सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस और ना में, यस और नो में होता है। क्या तुम यहाँ आ गए, आ गए तो हाँ, नहीं आए तो नहीं।
जब हमें पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल क्वेश्चन बनाना हो तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिड लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वो घर चले गए? डिड ही गो टू हाउस? क्या उसने तुम्हारी मदद की? डिड ही हेल्प यू? क्या मैंने तुझे डांटा? डिड आई स्कोल्ड यू? क्या तुम लोगों ने यहां काम किया? डिड यू वर्क हियर? क्या उन लोगों ने तुझे पढ़ाया? डिड दे टीच यू? और अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या उसने तुझे नहीं बुलाया? डिड ही नॉट कॉल यू? क्या मैंने तुझे नहीं देखा? डिड आई नॉट सी यू? क्या उन लोगों ने तुझे नहीं डांटा? डिड दे नॉट स्कोल्ड यू? क्या तुमने खाना नहीं बनाया? डिड यू नॉट कुक फूड? और अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस और नो में देना चाहेंगे तो नहीं होगा। तुमने क्या खाया, इसका जवाब यस और नो में देना चाहेंगे तो नहीं होगा। वो यहाँ कब आई? मैंने तुझे क्या पढ़ाया? तो ऐसा, तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हमें देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सिर्फ यस और नो में देना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। उसने तुझे क्या कहा? व्हाट डिड ही से यू? मैंने तुझे क्या दिया? व्हाट डिड आई गिव यू? कौन यहां आया? हु डिड कम हियर? तुमने किसे बुलाया? होम डिड यू कॉल? तुमने किसे बुलाया? उसने कौन सी किताब खरीदी?
विच बुक डिड शी बाई। और इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सब वैसा ही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। उसने क्या नहीं किया, क्या हो जाएगा, व्हाट डिड ही नॉट डू। तुमने किसको नहीं बुलाया, whom डिड यू नॉट कॉल। किसने उसे नहीं पढ़ाया, who डिड नॉट टीच हिम। उसने किसकी गाड़ी खरीदी, whose car did he buy। तो आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट क्या है और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कैसे बनता है ये सब समझ में आ गया होगा। लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं है, बल्कि आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ समझ लेंगे फिर 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, फिर किसी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो जैसे यहाँ मैंने कैम लगा दिया है, कम का सेकंड फॉर्म क्या है, कैम, फिर हियर। अब यहाँ पढ़ते रहेंगे, ही कैम हियर, वो यहाँ आया, शी कैम हियर, वो यहाँ आई, दे कैम हियर, वे लोग यहाँ आए, यू कैम हियर, तुम यहाँ आए, आई कैम हियर, मैं यहाँ आया, वी कैम हियर, हम लोग यहाँ आए। अब कैम की जगह दूसरा वर्ब लगा दो, सी का क्या है, सा, ही सा, उसने देखा, शी सा, उसने देखा, दे सा, उन लोगों ने देखा, यू सा, तुमने देखा, आई सा, मैंने देखा, वी सा, हम लोगों ने देखा। फिर सा के बाद दूसरा लगा दो। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या है, एट। एट फूड, ही एट फूड, उसने खाना खाया, शी एट फूड, उसने खाना खाया, दे एट फूड, उन लोगों ने खाना खाया, यू एट फूड, तुमने खाना खाया, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, वी एट फूड, हम लोगों ने खाना खाया। अब इसके बाद नेगेटिव से भी करेंगे। ही डिड नॉट सी, उसने नहीं देखा, शी डिड नॉट सी, उसने नहीं देखा, दे डिड नॉट सी, उन लोगों ने नहीं देखा, यू डिड नॉट सी, तुमने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा, वी डिड नॉट सी, हम लोगों ने नहीं देखा। अब सी के बाद दूसरा लगा दो। ही डिड नॉट कुक फूड, उसने खाना नहीं बनाया, शी डिड नॉट कुक फूड, उसने खाना नहीं बनाया, दे डिड नॉट कुक फूड, उन लोगों ने खाना नहीं बनाया, यू डिड नॉट कुक फूड, तुमने खाना नहीं बनाया, आई डिड नॉट कुक फूड, मैंने खाना नहीं बनाया, वी डिड नॉट कुक फूड, हम लोगों ने खाना नहीं बनाया। अब क्वेश्चन वाला भी करेंगे। क्वेश्चन वाला के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिड लगा देंगे, फिर ये सब वैसे ही रहेगा, फिर कोई वर्ब लगा देंगे। जैसे डिड ही कम हियर, क्या वो यहाँ आया, डिड शी कम हियर, क्या वो यहाँ आई, डिड दे कम हियर, क्या वे लोग यहाँ आए, डिड यू कम हियर, क्या तुम यहाँ आए, डिड आई कम हियर, क्या मैं यहाँ आया, डिड वी कम हियर, क्या हम लोग यहाँ आए। अब कम के बाद दूसरा लगा दो। डिड ही स्कॉल्ड, क्या उसने डांटा, डिड शी स्कॉल्ड, क्या उसने डांटा, डिड दे स्कॉल्ड, क्या उन लोगों ने डांटा, डिड यू स्कॉल्ड, क्या तुमने डांटा, डिड आई स्कॉल्ड, क्या मैंने डांटा, डिड वी स्कॉल्ड, क्या हम लोगों ने डांटा। अब इसके बाद इसका नेगेटिव से भी करेंगे।
डिड ही नॉट कम हियर, क्या वो यहाँ नहीं आया? डिड शी नॉट कम हियर, क्या वो यहाँ नहीं आई? डिड दे नॉट कम हियर, क्या वे लोग यहाँ नहीं आए? डिड यू नॉट कम हियर, क्या तुम यहाँ नहीं आए? डिड आई नॉट कम हियर, क्या मैं यहाँ नहीं आया? डिड वी नॉट कम हियर, क्या हम लोग यहाँ नहीं आए? इस तरह आप एटलीस्ट 10 वर्ब से प्रैक्टिस करिएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ग्रामर में आपको क्लियरिटी होगी और ये सब आपकी जबान पर चढ़ेगा और आपका फ्लो बढ़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे 2 दिन में। और अगर इन सब के बावजूद भी आपको सेंटेंस बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।